नमस्कार, 5 का प्राइम टाइम देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर है कि सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। इसको सरकार जितना समझाने की कोशिश कर रही है, ये उतना ही लापरवाह रवैया अपना रहा है। लेकिन ट्विटर ने इस बार जो गलती दोहराई है, उसके बाद उसकी नींद हराम होने वाली है, उसकी नींद उड़ने वाली है। जी हां, ट्विटर ने इस बार देश की संप्रभुता पर हमला किया है और भारतीय हिस्से को चीन का भाग बताया है। ट्विटर ने भारत का जो नक्शा दिखाया है, उसमें लेह लद्दाख का बड़ा क्षेत्र चीन के हिस्से के तौर पर दर्शाया गया है। ट्विटर ने सिर्फ इतनी ही गलती नहीं की है, बल्कि उसने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के भाग को एक देश के तौर पर दर्शा दिया है। सरकार के कड़े रवैये से बौखलाया ट्विटर। बौखलाहट में ट्विटर ने पार की सारी हदें। देश की संप्रभुता से ट्विटर ने की छेड़छाड़। देश के नक्शे से लद्दाख और जम्मू कश्मीर को हटाया। अपने रवैये से लगातार सरकार के निशाने पर चल रहा ट्विटर है कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा। पहले ही नए आईटी नियमों की अवहेलना को लेकर ट्विटर सरकार के रडार पर है, लेकिन इस बार तो ट्विटर ने सारी हदें पार कर दी। अब की बार इस सोशल नेटवर्किंग साइट ने भारत की अखंडता को तार-तार करने की कोशिश की है। ट्विटर ने भारत के नक्शे से छेड़छाड़ की। ट्विटर ने अपनी वेबसाइट पर भारत का जो नक्शा दिखाया है, उसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को शामिल ही नहीं किया है। ट्विटर ने अपनी वेबसाइट पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो अलग अलग देश के तौर पर दिखाया है। ट्विटर के करियर पेज पर वर्ल्ड मैप है। यहाँ से कंपनी ये दर्शाती है कि दुनिया भर में ट्विटर कहाँ-कहाँ मौजूद है। इस मैप में भारत भी है। ट्विटर की तरफ से जो ट्वीट किया गया है, उसमें जो तस्वीरें छापी गई हैं, उसमें भारत के नक्शे को अलग उभारा गया है। इसके अलावा कई और देशों के नक्शों को भी उभारा गया है, लेकिन उनमें किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई है। लेकिन भारत के नक्शे के साथ छेड़छाड़ की गई है। भारत के नक्शे से भारत का ताज कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर को अलग देश दिखाया गया। ट्विटर की इस कारस्तानी पर सरकार ने संज्ञान लिया है और सरकार इसे लेकर तमाम तथ्य जुटा रही है। माना जा रहा है कि जल्द ही सरकार ट्विटर को नोटिस जारी करेगी। सूत्रों के मुताबिक सरकार इस मामले में बड़ा एक्शन ले सकती है। वैसे ट्विटर ने ऐसा पहली बार नहीं किया है। इससे पहले नवंबर 2020 में भी ट्विटर ऐसी ही गलती कर चुका है, जहां उसने लेह, जो कि लद्दाख में है, उसे जम्मू कश्मीर का हिस्सा बताया था, जिसके बाद केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना तकनीक मंत्रालय की ओर से ट्विटर को नोटिस जारी किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर ट्विटर पर कब लगाम लगेगी। दूसरा सवाल यह उठता है कि आखिर ट्विटर की मनमानी कब तक चलेगी भारत में। तीसरा सवाल यह भी उठता है कि ट्विटर की इस गुस्ताखी का क्या सरकार कोई जवाब देगी, कोई एक्शन ट्विटर पर लेगी? क्या बैन होने के बाद ही अब ट्विटर मानेगा? इन्हीं तमाम सवालों के साथ मैं चर्चा की शुरुआत करता हूं। मेरे साथ 4 खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। खेमचंद शर्मा जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है खेमचंद जी आपका। लेफ्टिनेंट जनरल राजकाध्यान जी रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल अनुज जी हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। अशोक जी हमारे साथ हैं, पूर्व राजनयिक है। चारों मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले खेमचंद शर्मा जी, माफी का रुख करना चाहता हूं। ट्विटर क्यों मनमानी कर रहा सर? बार बार ट्विटर की गुस्ताखी भारत पर ही क्यों देखी जा रही है? भारत के नक्शे से ट्विटर बार बार क्यों छेड़छाड़ करता है? सरकार क्या कोई ऐसा प्लान बना रही है कि ट्विटर पर अब एक्शन लिया जाए, क्योंकि हद पार कर दी है ट्विटर ने? अब देखिए, ट्विटर पे एक्शन लिया जाएगा और ट्विटर पे एक्शन लेने के लिए अब हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है, क्योंकि उनको जो इम्यूनिटी मिली हुई थी, जो उनको छूट मिली हुई थी, वो छूट खत्म हो चुकी है। हर कंटेंट के लिए अब ट्विटर जिम्मेदार है, ट्विटर जवाबदेह है और ट्विटर को जवाब देना पड़ेगा। अब भारत के कानून ट्विटर पे सीधे सीधे लागू होंगे। अब वो ये नहीं कह सकता मैं तो प्लेटफॉर्म हूँ, और ये गलती तो उन्होंने खुद की है। अपनी साइट पे हमारे एक तो नक्शे को उन्होंने हाईलाइट किया,
हाईलाइट किया, क्यों किया पता नहीं, किया तो पूरी तरीके से करना चाहिए था। हमारे नक्शे से छेड़छाड़ करने का अधिकार किसी को भी नहीं है, चाहे वो ट्विटर हो चाहे कोई दूसरी कंपनी हो। लेकिन ट्विटर ये कहता है कि हम अपनी पॉलिसी को मानते हैं, दूसरे देश की पॉलिसी को नहीं मानते। हम प्लेटफॉर्म, अरे तुम प्लेटफॉर्म हो तो तुम एक देश के नक्शे के साथ कैसे छेड़छाड़ कर सकते हो? और हमारी जो ज्योग्राफी है, हमारा जो डेमोग्राफी है, उसमें हमारे जो रूल हैं वो आपको मानने ही पड़ेंगे। कभी आप मिनिस्टर के अकाउंट को सस्पेंड कर देते हो, कभी आप किसी का ब्लू टिक हटा देते हो, कभी आप हजारों लोगों के अकाउंट को सस्पेंड कर देते हो और उनको जवाब तक नहीं देते कि उनका अकाउंट किस लिए सस्पेंड हो गया। आईटी कानून इसलिए आए हैं कि यूजर्स को एम्पावर कर सकें और ये प्लेटफॉर्म उन यूजर्स के लिए जवाबदेह बन सकें और बताएं कि किसी को आप सस्पेंड कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। अरे भैया, आपको नहीं पता जब कोई व्यक्ति अपने अकाउंट को मेंटेन करता है कितना उस पर एफर्ट डालता है, कितना खर्चा करता है, कितना समय लगाता है। आप एक सेकंड में अपनी किसी भी तथागत पॉलिसी के अंतर्गत उसको बंद कर देते हो। तो ये पॉलिसी तो लागू होंगी, पॉलिसी के साथ साथ अब देश के हर कानून ट्विटर पे लागू होंगे। ट्विटर पे उसको जवाब भी देना पड़ेगा, ट्विटर कोर्ट में भी जाएगा, ट्विटर पे केस भी होंगे। आज की कार्रवाई के बाद भी आज जो ट्विटर ने किया है उस पर प्राइवेट केस भी होंगे, सरकार भी अपनी ओर से उस पर एक्शन लेगी। और मेरे को ऐसा लगता है ट्विटर अपने कोफिन में ये लास्ट कील ठोकने वाला है जो ये उन्होंने की है। देश का जो सम्मान सबसे बड़ा होता है, मिनिस्टर के साथ छेड़छाड़ की एक लेवल की बात है। लेकिन खेमचंद जी, एक्शन किस पर होगा? जो ग्रीवांस अफसर थे भारत में जो नियुक्त किए गए थे ट्विटर की तरफ से, उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया है। देखिए, एक्शन कंपनी पे होगा, ट्विटर इंडिया पे होगा। ट्विटर इंडिया भारत में काम कर रही है, आज भी भारत से रेवेन्यू लेती है, आज भी उनको एडवर्टीजमेंट मिल रहे हैं। जिस दिन भारत का एडवर्टीजमेंट बंद हो जाएगा, जिस दिन भारत के यूजर, एक्टिव यूजर ट्विटर प्लेटफॉर्म पे नहीं दिखेंगे, ट्विटर को अपने आप पता चल जाएगा भारत में, भारत की डेमोग्राफी के अंतर्गत, भारत में जहां भारत का इंटरनेट है, भारत के यहाँ पे गेटवे हैं, जहाँ पे भारत का कंट्रोल है, वहां पे जिस दिन भारत ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि ट्विटर पे हम लॉगिन नहीं कर सकते, ट्विटर हमारे देश में एक्टिव नहीं होगा, हमारी इंटरनेट उसको अलाउ नहीं करेगी, तो ट्विटर को सब कुछ पता चल जाएगा। और उसके अलावा ट्विटर इंडिया कंपनी पे अब सीधा सीधा ट्विटर। ठीक है सर, मैं लौट रहा हूं। राजकाद्यान साहब मेरे साथ जुड़े हुए रक्षा विशेषज्ञ हैं। राजकाद्यान जी, आपसे समझना चाहता हूं क्यों मनमानी ट्विटर कर रहा है? भारत के नक्शे के साथ ही वो बार बार क्यों छेड़छाड़ करता है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख को उसने अलग देश बता दिया इस बार। ट्विटर का भारत की सरकार से पहले ही खिंचाव है। ये पहला मौका नहीं है। पिछले साल अक्टूबर में भी उन्होंने ले को तिब्बत का हिस्सा यानी चाइना का हिस्सा दिखाया था जी। भारत ने विरोध किया था। इस बार तो ये गलती और भी ज्यादा बड़ी है। ये मुझे नहीं लगता किसी देश के इशारे पर ऐसा किया हो। चाइना में तो ट्विटर ऑफिशियली इस्तेमाल भी नहीं हो रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती है जी। ट्विटर जो सबसे बड़ी ब्लॉगिंग साइट है दुनिया की, उसमें ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए। ट्विटर के दिखाने से जमीनी हालत तो नहीं बदलेगी, लेकिन फिर भी ये गलत फहमी उनकी तरफ से फैलना एक बहुत बड़ी गलती है। और ये तो ऐसी गलती ओवरलुक नहीं हो सकती, कोई छोटी गलती नहीं है। पूरे एक प्रदेश को अलग देश दिखा देना और लद्दाख को तिब्बत का हिस्सा दिखा देना, हमारे दो जो यूनियन टेरिटरीज है उनको भारत से अलग ही दिखाना, ये बड़ी गलती है। ट्विटर या तो कमजोरी से कर रहा है, उसकी इग्नोरेंस है। अगर वो जान के कर रहा है, भारत को उकसाना चाहता है, तो उसके खिलाफ भारत सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, लौटूंगा सर आपके पास। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज जी, आपको क्या समझ में आ रहा है, क्यों बार बार ट्विटर भारत के नक्शे को गलत तरीके से पेश करता है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग देश बता देता है? क्या जो नए आईटी नियम बने हैं भारत सरकार की तरफ से, जिनका पालन अब ट्विटर को करना होगा, क्या उससे ये बौखलाहट ट्विटर के अंदर आ गई है? बिल्कुल, ये जो नए आईटी नियम बने हैं उनसे जो बौखलाहट आई है, उस बौखलाहट को बताने का तरीका ये नहीं है जी कि आप भारत का नक्शा बिगाड़ दें, कि आप भारत के भूगोल से खिलवाड़ कर लें जी। ये पहले जब अक्टूबर में उन्होंने किया था तो उन्होंने कहा था ये गलती से हो गया। गलती एक बार होती है, बार बार अगर ये हमारे भारत के नक्शे के साथ ये छेड़छाड़ कर रहे हैं तो ये मैं आपको निश्चित रूप से बता सकता हूं कि ये इंटेंशनल एक्टिविटी है। कादियान साहब से मैं इस बात से सहमत हूं कि ये चाइना के इशारे पे भले ही ना हो, लेकिन जो ट्विटर का भारत सरकार के आईटी डिपार्टमेंट के साथ झगड़ा है उसको
उसके को दिखाने के लिए उन्होंने इस प्रकार की घटिया हरकत, मैं इसको घटिया हरकत बोलूंगा, घटिया हरकत करी है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि ट्विटर नक्शे पर क्या दिखा रहा है या क्या नहीं दिखा रहा है, लेकिन ये बात आप समझ लें कि भारत के फिजिकल और डिजिटल हर प्रकार के एसेट और इंटरेस्ट की सुरक्षा करना हमारे देश का, हमारी सरकार का काम है। और मुझे पूरा यकीन है कि बहुत सख्त इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और इतनी बड़ी कंपनी है, ये ऐसा नहीं कह सकते कि हम जियो टैगिंग की गलती की वजह से ये हो गया या फलाने की गलती की वजह से ये हो गया। इतनी बड़ी कंपनी जियो टैगिंग के ऊपर निर्भर नहीं होती है, इसमें डेफिनेट इंटेंशन लगी हुई है अभी भी, और अक्टूबर में भी इंटेंशनल था। अब उन्होंने कहीं जब उसको नितिन गोखले ने उसको पॉइंट आउट किया और उन्होंने बता रखा है लेह लद्दाख पार्ट ऑफ J&K, पार्ट ऑफ चाइना, एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। तो ये बात मानने की है और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। ये हमारे सरकार की जिम्मेवारी है, हमारे देश की जिम्मेवारी है कि हम अपने फिजिकल और डिजिटल एसेट्स कहीं भी हों, कैसे भी हों, उनकी देखभाल करें। ठीक है, मैं आपके पास अशोक जी आता हूं। आपको क्या समझ में आ रहा है, ट्विटर बार बार ऐसा क्यों कर रहा है? जैसे कि लगातार जो हमारे रक्षा विशेषज्ञ अनुज माथुर जी, उन्होंने भी इस बात को कहा कि वो जानबूझकर कर रहा है। तो सर, जानबूझकर भारत के साथ ही क्यों, भारत के नक्शे के साथ ही क्यों छेड़छाड़ कर रहा है? बाकी देशों के नक्शे के साथ तो उसने कभी छेड़छाड़ नहीं की। देखिए, भारत के नक्शे के साथ, क्योंकि भारत की सरकार के साथ उसका जो ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है काफी समय से जी, परंतु मैं तो ये कहूंगा जो अगर ये मान लिया जाए जो वो जानबूझकर कर रहा है, तो मैं कहूंगा इससे ज्यादा बेवकूफी की हरकत नहीं हो सकती है। क्योंकि अगर किसी विदेशी कंपनी ने किसी दूसरे देश में काम करना है तो उसको वहां के नियमों का, वहां के कानून का उसको बिल्कुल पूरी तरीके से पालन करना पड़ेगा। अगर नहीं करता है तो उसके ऊपर जरूर कोई ना कोई जो भी है एक्शन वो लिया जाएगा। अब दो बातें तो इसमें हैं, जो उसमें गरूर बहुत है, अभिमान बहुत है, घमंड बहुत है। जो हम तो हाईटेक हैं, हमारी इतनी बड़ी वो कंपनी, इतनी बड़े फॉलोअर्स हैं, तो हम जो कुछ चाहे हम वो कर सकते हैं, मनमानी कर सकते हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है जो ये ज्यादा अपने उसमें एरोगेंस में, हुब्रिस में जिसे कहा जाता है, वो बहुत कैजुअल हो गया है, केयरलेस हो गया है। और भारत की तरफ से भी देखिए, हमारी तरफ से बहुत बारी उसने ऐसा किया है, चाहे हमारे उप राष्ट्रपति हो या मोहन भागवत जी हो, या फिर अभी हाल में शशि थरूर ने कहा, वो चेयरमैन हैं इसके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कमेटी के, पार्लियामेंट में मंत्री जी हैं रविशंकर प्रसाद जी, उनके वहां से अपना उनको ब्लॉक कर दिया वगैरह। तो ये बहुत उसने ऐसा किया है, परंतु हमारी तरफ से केवल धमकियां गई हैं, कुछ कॉन्क्रीट एक्शन नहीं हुआ है और हमने कुछ बताया भी नहीं है जो हम क्या एक्शन करेंगे। तो मेरे विचार से कुछ एक्शन होना चाहिए, उसको भी पता चलना चाहिए। अदरवाइज जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है ना, वो वाटर्स को टेस्ट कर रहा है, ही इज पुशिंग द एनवेलप, देखना चाहता है कितनी दूर तक वो जा सकता है। भारत की सरकार की क्या सहनशीलता है जो आप कितना भी कुछ कर जाएं और भारत की सरकार केवल धमकियां देगी और कुछ करेगी नहीं। तो इसीलिए मेरे विचार से बहुत पहले वक्त आ गया था जो कुछ ना कुछ कॉन्क्रीट एक्शन, एग्जेम्पलरी एक्शन उनके विरुद्ध लेना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर आप उनके विरुद्ध नहीं लेते हैं तो आपकी और हाईटेक कंपनीज हैं, आपके फेसबुक है, आपका इंस्टाग्राम है, आपका व्हाट्सएप है, वो सब आपके ऊपर हावी हो जाएंगे और ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप ऑस्ट्रेलिया में देखिए कैसा उन्होंने एक्शन लिया, उनको बैन कर दिया वहां पर। उनका आप अगर पे नहीं करेंगे अपने न्यूज के लिए तो आपको यहां पर आने की जरूरत नहीं है। अब भारत को ठीक है, इतना एक्सट्रीम एक्शन नहीं भी लेना है, परंतु कुछ ना कुछ ऐसा उनकी नस पर ऐसा दबाव डालना चाहिए जिससे कि उनको दर्द हो। अभी तो हम केवल धमकियां दे रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं और इससे उनको कोई नहीं फर्क पड़ रहा है। वो समझते हैं जो उनके भी हिमायती भारत में और बाहर बहुत बैठे हैं जो उनके उसके तरफदारी करेंगे, तो इसीलिए वो कहते हैं जो भारत सरकार उधर कहती है उनको हम न्यूट्रलाइज कर देंगे इस तरीके से। तो ये नहीं हो सकता है। इसको कुछ भारत सरकार को बिल्कुल एक डेफिनेटिव कॉन्क्रीट एक्शन लेना होगा जिससे उनको मालूम चले भाई आप यहाँ तक आ गए हो, इससे आगे नहीं, और आपको रिट्रीट करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मुझे लगता है कि जवाब खेमचंद शर्मा जी बेहतर तरीके से देंगे, पार्टी का पक्ष रखने के लिए वो आए हैं। खेमचंद जी, सभी जो पैनलिस्ट हैं वो यही कह रहे हैं कि आप लोग सिर्फ कागजी कार्रवाई करते हैं, नोटिस देते हैं, ठोस कदम कब उठाएंगे आप लोग?
सरकार कब ठोस कदम उठाएगी? क्या ट्विटर को ब्लॉक किया जाएगा या कोई ऐसा एक्शन लिया जाएगा ताकि आगे से वो ऐसी हिमाकत ना करे भारत के नक्शे के साथ? देखिए, एक बहुत बड़ा एक्शन ऑलरेडी लिया जा चुका है। जो इम्यूनिटी प्लेटफॉर्म्स को दी हुई थी वो सिर्फ और सिर्फ एक ट्विटर है, उसकी इम्यूनिटी को वापस ले लिया गया है। अब ट्विटर पे हमारे देश का कोई भी नागरिक हमारे देश के कानून के अनुसार केस कर सकता है। हमारी जो कोर्ट है उस पे जजमेंट दे सकती हैं और वो जो जजमेंट है वो अप्लाई करना वो फिर सरकार का काम होगा, इंटरपोल का काम होगा और वो इंटरनेशनल वो सब जगह मानने, क्योंकि हमारी कोर्ट का कोई वर्डिक्ट होता है तो वो दूसरे देशों को भी मानना पड़ता है, क्योंकि दूसरे देशों की जो वर्डिक्ट आते हैं, वहाँ के जो कोर्ट की जो गाइडलाइंस आती हैं वो हमारा देश भी मानता है। अब ये लीगल हो गया है, बहुत बड़ी कार्रवाई है। अब ट्विटर एक्चुअली फ्रस्ट्रेशन में वो इधर उधर की चीजें कर रहा है, उल जलूल की चीजें कर रहा है और अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है। अगर ट्विटर हमारे देश के नक्शे को गलत दिखाता है, एक तो आईटी गाइडलाइंस को नहीं मान रहा है, दूसरा वो हमारे देश की जो स्वायत्ता है, हमारे देश की स्वायत्ता को वो चैलेंज कर रहा है, हमारे देश के संविधान को चैलेंज कर रहा है, हमारे देश को वो चैलेंज कर रहा है। तो इसीलिए तो खेमचंद जी अब सवाल उठाना, सरकार को एक्शन लेना चाहिए। रविशंकर प्रसाद के अकाउंट को आपको याद होगा एक घंटे के लिए लॉक कर दिया गया था और उपराष्ट्रपति के अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया गया, मोहन भागवत के अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया गया। ट्विटर तो लगातार ऐसी हरकतें कर रहा है ना खेमचंद जी। देखिए, हम अपने डेमोक्रेटिक हमारे प्रिंसिपल्स हैं उस पर हम प्राइड महसूस करते हैं, हमें उस पर गर्व है और उसी के तहत हम हर एक व्यक्ति को बात रखने का, सुधरने का मौका देते हैं। ट्विटर को भी सुधरने का मौका दिया गया। ट्विटर ने गलती की, एक एक्शन ले लिया कि अब तुम गलती करोगे, अब तुम्हारे कंटेंट के लिए भी तुम जिम्मेदार हो, सिर्फ अपनी गलतियों के लिए नहीं, आपके पास जो कंटेंट आ रहा है उसके लिए भी आप जिम्मेदार हो। एक एक्शन हो गया। अब भी ट्विटर नहीं मानता तो दूसरा एक्शन लिया जाएगा, बड़ा एक्शन लिया जाएगा। लेकिन हम ट्विटर जो लेफ्ट इंक्लाइंड है, जो हमेशा से हमारे जैसे देशों को दबाने का काम करता है, एक दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी बनने की कोशिश कर रहा है, हम उसकी बराबरी क्यों करें? हमारे अपने डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं, हमारी जो आईटी की कमेटी है जिसमें सभी पार्टियों के सदस्य हैं। शशि थरूर जी जो कांग्रेस के एमपी हैं वो उसके अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के मेंबर भी उसमें मेंबर है। अच्छा, एक्शन क्या होगा एक लाइन में खेमचंद जी बता दीजिए, बाकी मेहमानों के पास मुझे जाना है। एक्शन क्या होगा ये बताइए। अब तो हद पार होगी ना, आप भी इस बात को मान रहे हैं, सरकार भी मान रही है। एक्शन की हद, देखिए, एक्शन ऐसा होगा कि ट्विटर कंपनी और ट्विटर का जो मैनेजमेंट है वो भविष्य में याद रखेगा और अपनी गलती के लिए ठीक है। राजकाद्यान जी, खेमचंद जी का कहना है कि एक्शन अब कड़ा लिया जाएगा, ऐसा एक्शन होगा कि ट्विटर उसे याद रखेगा, ऐसी गलती वो दोबारा नहीं करेगा। लेकिन पहले भी वो नक्शे के साथ छेड़छाड़ उसने की थी, उसके बाद उसने माफी मांग ली थी, फिर से उसने भारत में विवाद खड़ा किया, फिर से भारत के नक्शे को गलत दिखाया, कई ऐसे राजनेताओं को जो ब्लू टिक थे उनको हटा दिया। मनमानी तो कर रहा है लगातार वो। बिल्कुल मनमानी कर रहा है। अगर वैसी ही चेतावनी देनी है जो पिछले साल अक्टूबर में हुई थी ले के बारे में, तो कोई फायदा नहीं। ट्विटर फिर करेगा। मैं समझता हूँ उसको 24 घंटे 48 घंटे के लिए ब्लॉक करना चाहिए ताकि उसको सबक मिले। इसका असर तो कुछ नहीं पड़ेगा, हर भारतीय जानता है कौन सी टेरिटरी किसके, अड़ोस पड़ोस के देश भी जानते हैं। लेकिन पश्चिमी देश जो है, खासकर अमेरिकन, जिनको ज्योग्राफी का आइडिया बहुत कम है जी, वो कश्मीर के बारे में कंफ्यूज है। जब वो ऐसा नक्शा देखेंगे तो उनकी राय बदल जाती है, तो वो नुकसान है। हमारे इलाके में इसकी जमीनी हालत पर असर नहीं पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ समय आ गया है, ये बहुत बड़ी गलती है कि पूरे 2 राज्यों को देश के बाहर दिखा दिया जाए, उनको 24 से 48 घंटे के लिए ब्लॉक करना चाहिए ताकि आगे से वो ऐसी गलती ना करें। अनुज माथुर जी, क्या आप भी इस बात से सहमत हैं कि अब एक्शन का वक्त आ गया है? बार बार हमने चेतावनी दी और ट्विटर ने कई बार माफी भी मांगी, लेकिन वो फिर से उन गलतियों को दोहराता है। आपके हिसाब से क्या एक्शन होना चाहिए ट्विटर पर? बिल्कुल निश्चित रूप से मैं इस बात में से सहमत हूं कि एक बहुत जबरदस्त एक्शन उनके खिलाफ लिया जाना चाहिए। गलती मैंने पहले भी कहा, एक बार होती है, उसको अगर रिपीट किया जाए बार बार तो वो गलती नहीं होती। ये इंटेंट इसके अंदर साफ झलक रहा है और अपने डिजिटल एसेट्स की सुरक्षा करना हमारे सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मुझे यकीन है कि हम सही रिस्पांस इनको देंगे और निश्चित रूप से इसको बैन करना चाहिए, ब्लॉक करना चाहिए कुछ समय के लिए, ताकि पहला लेसन मिले और उसके बावजूद अगर ये नहीं सुधरते हैं तो इसको परमानेंटली ब्लॉक कर देना चाहिए।
ट्विटर यहां पर अगर व्यापार करना चाहता है, ट्विटर क्या कर रहा है भारतवर्ष में? व्यापार कर रहा है, यहां से पैसा कमा रहा है। जब भी कोई हमारे देश में व्यापार करेगा तो उसको व्यापार हमारे देश के व्यापार के रूल्स के मुताबिक करना पड़ेगा, और यदि वो ऐसा नहीं करेगा तो उसको सबक सिखाया जाएगा। बिल्कुल, सबक सिखाया जाना चाहिए। अशोक जी, आप भी मानते हैं कि सबक सिखाया जाना चाहिए, क्योंकि देश की संप्रभुता के साथ सीधे सीधे खिलवाड़ है। और दूसरा सवाल मैं सर इसमें एक जोड़ना चाहता हूं कि ट्विटर बार बार भारत के नक्शे को क्यों गलत दिखा रहा है? पिछले कुछ दिनों में भारत सरकार और ट्विटर के बीच में विवाद चल रहा है, क्या उस वजह से ये तनातनी आपको लगता है कि ट्विटर कर रहा है भारत में खास तौर पर? क्योंकि बाकी देशों के नक्शे के साथ उसने कभी खिलवाड़ नहीं किया है, जिस तरह से बार बार वो भारत के नक्शे के साथ खिलवाड़ करता है। एक तरह से भारत में अपनी मनमानी चलाना चाह रहा है, जो कि नए आईटी कानून जो बने हैं अब उसको समझ में आ रहा है कि अब भारत में जो मनमानी ट्विटर की चलती थी वो आने वाले वक्त में अब चलने वाली नहीं है। क्या इसी चीज से ट्विटर अब बौखलाया हुआ है, डरा हुआ है? अगर वाकई में ऐसी परिस्थितियां ट्विटर कर रहा है भारत में, तो आपके हिसाब से भारत सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए ट्विटर के खिलाफ? देखिए, मैं भी जो और पैनलिस्ट कह रहे हैं, जो मैं बिल्कुल उनके साथ समर्थन में हूं, जो एग्जेम्पलरी पनिशमेंट होना चाहिए। क्योंकि मुझे पूरी तरीके से सुनाई नहीं दिया जो हमारे बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने क्या कहा, थोड़ा सा उनका अशोक जी, उनका ये कहना था कि ऐसा एक्शन लिया जाएगा जिसे ट्विटर अब याद रखेगा हमेशा जिंदगी भर के लिए। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल समर्थन में हूं। मैंने सोचा, उन्होंने कहा है जो कुछ हमने एक्शन अभी ले भी लिया है, परंतु अगर ले भी लिया हो तो मुझे नहीं मालूम चलता है उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ लगता है ट्विटर के ऊपर। तो अभी जो एक्शन लेना होगा बिल्कुल उसका एकदम न केवल ट्विटर को परंतु अपने देश की जनता को भी ये वाला संदेश जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक संदेश जाना चाहिए, जो कोई बाहर की हस्ती, ये फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है जो यहां पर आ गई और अपने मनमानी से उन्होंने भारत का नक्शा बदल दिया जैसे भी उन्होंने करना था। तो देखिए, ये वाला जो कुछ भी करना है बिल्कुल ही उनको एग्जेम्पलरी पनिशमेंट देनी चाहिए। दूसरी बात है, आपने कहा है क्या वो बौखला गया है, क्या वो नर्वस हो गया है? मेरा अपना निजी मत ये है, जो वो बौखलाया हुआ बिल्कुल नहीं है, उसमें एरोगेंस है, उसमें घमंड है, उसमें ये है जो मैं कुछ भी कर सकता हूं, मेरा तो पूरी दुनिया में मेरा फुटप्रिंट इतना ज्यादा है और मेरा इतना वहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति को जब उन्होंने ठीक है बिल्कुल उनके आखिरी दिन थे राष्ट्रपति के, उनको ब्लॉक कर दिया उसने, तो समझता है मैं तो कुछ भी कर सकता हूं। और भारत सरकार भी अभी मुझे केवल धमकियां दे रही है, चेतावनियां दे रही है। कुछ एक्शन लिया है क्या उन्होंने मेरे विरुद्ध? कुछ नहीं लिया है, कुछ कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि मेरे पास भी इतना वो है, दम है, जो मैं भारत के अंदर ही ऐसे बहुत से लोग हैं उनको खड़ा कर दूंगा जो कि अपना बुद्धिजीवी लोग हैं या जिनको और कहा जाए तो वो मेरे उसमें फेवर में बोलेंगे और वो कहेंगे ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो आप कह रहे हैं कि डर जो था ट्विटर का वो खत्म हो गया है, नए आईटी कानून बने उससे ट्विटर एक तरह से डरा हुआ है, ये कह सकते हैं? क्योंकि पहले तो ऐसे कोई नियम नहीं थे, अब उसे समझ में आ रहा है, क्योंकि ट्विटर ने जो पॉलिसी अपनाई है, ट्विटर का कहना है कि भाई हमने जो कानून बनाए हैं उसके आधार पर हम काम करते हैं, उसी के आधार पर काम किया भी जाएगा। लेकिन भारत सरकार ने भी सर ये तय कर दिया है कि हमारे जो कानून है उसके हिसाब से अगर आपको भारत में व्यापार करना है तो उसके हिसाब से आपको चलना होगा, जो कि ट्विटर शायद नहीं चलना चाहता है। देखिए, मैं एक इसके ऊपर टिप्पणी करूंगा, जो मेरे विचार से वो कोई ऐसा डरा हुआ नहीं है। उसने कहा है ये जो भारत के जो कानून आईटी कानून बने हैं ये डेंजरस ओवररीच है, ये बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के ये भारत सरकार ने किया, तो कोई डरा नहीं है। अगर डरा होता तो जब ये कानून आए उसके अगले दिन वो उसके ऊपर एकदम कार्यान्वित कर देता, परंतु अभी तक उसने नहीं किया है। अभी भी उसने एक टेम्पररी कंप्लायंस ऑफिसर रखा था जिसने भी अपना इस्तीफा दे दिया। तो मेरे विचार से कोई उसमें वो डर नहीं है, कोई भय नहीं है, क्योंकि वो कहता मैंने देख लिया है भारत सरकार मेरे विरुद्ध कुछ नहीं कर पा रही है और मैं वैसे ही अपना मनमानी करता रहूंगा। तो उसमें केयरलेसनेस और कैजुअलनेस आ गई है। ठीक है सर, डर नहीं है ट्विटर में, इसीलिए वो मनमानी कर रहा है। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अनुज जी, माफी चाहता हूं, वक्त मेरे पास कम है। आप जी प्लीज एक लाइन में सर। अच्छा, मैं 30 सेकंड में आपको बोलना चाहता हूं कि इसमें जितनी आवश्यकता सरकार द्वारा एक्शन की है उतनी ही आवश्यकता हमारे लोगों, यहाँ के देश के लोगों की है और उतनी ही जिम्मेवारी उन लोगों की है। 4 मिलियन भारतीय अमेरिका में बसते हैं, उनको पता है भारत का भूगोल सही क्या है और क्या नहीं है।
उन्हें जाकर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में, सोशल मीडिया पर अपने भारत का सही पक्ष उनको लगाना चाहिए। वह भी एक बहुत बड़ा आवश्यक तरीका हो सकता है। चलिए ठीक है, वक्त कमी है, इस डिबेट को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए, वक्त देने के लिए। तो ट्विटर जो मनमानी कर रहा है उसके खिलाफ भारत सरकार क्या एक्शन लेगी, क्योंकि हर तरफ ये मांग उठ रही है कि बार बार भारत के नक्शे के साथ जो ट्विटर छेड़छाड़ कर रहा है उस पर रोक लगनी चाहिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।